गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, लेट्स क्लीन टुगेदर। आज हम उसमें आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 25 पे देखिए, डिस्कस एंड राइट द आंसर, कि हमें आपस में डिस्कस करना है और उसके आंसर लिखने हैं। क्या चीज़ डिस्कस करनी है वो देखिए। श्रेया भाभी से दैट व्हेन वी फॉलो पुरधा सिस्टम इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम, देन हाउ कैन वी गो एंड रिलीव आवर सेल्फ इन द ओपन। श्रेया के जो भाभी है वो कहते हैं कि जब हम घर, इनसाइड मतलब अंदर एंड आउटसाइड मतलब बाहर, मतलब जब हम हमारे घर के अंदर और बाहर, पुर्दा सिस्टम क्या होता है? पर्दा प्रथा, मतलब जो हमारे घर में लेडीजें घूंघट वगैरह निकालती है, ये सब किस में आता है? पुर्दा सिस्टम के अंदर आती है। कि जब घर के अंदर और बाहर पर्दा प्रथा की जाती है तो हम कैसे बाहर अपने आप को ओपन के अंदर, मतलब हम फ्रेश हो सकते हैं, टॉयलेट के लिए जा सकते हैं, खुले में हम कैसे जा सकते हैं। इन योर ओपिनियन व्हाट इज़ द रिलीवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। आपके ओपिनियन से क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या है? इसमें आपको अपने स्टेटमेंट देना है, अपना थॉट रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओपन डिफेक्शन। भी ओपन डिफेक्शन मतलब खुले के अंदर मल त्याग वगैरह, जैसे फ्रेश होना, तो उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तो वो आपको लिखने हैं। आर देयर एनी पीपल इन योर लोकेलिटी हु रिलीव देमसेल्फ इन ओपन, वट एडवाइस वुड यू गिव देम। भाई आपके आसपास जो आपकी लोकेलिटी है, आपकी कॉलोनी वगैरह है, उसके अंदर जो कोई बाहर जाता है तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे। ठीक है। Those people who do not have their own house and they live in tent shed, what arrangement of toilet should be there for them। जो आदमी जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है और वो क्या टेंट लगा के, जो तंबू लगा के रहते हैं, टेंट शेड डालते हैं, तो उनके लिए टॉयलेट वगैरह के अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें आप सोचो अपने माइंड में कि कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्या हम उनको एडवाइस दे सकते हैं। वाई इज़ इट नेसेसरी टू वॉश आवर हैंड विद सोप आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट। कि भी टॉयलेट जाने के बाद हमें अपने हाथों को वॉश क्यों करना चाहिए सोप से, क्या ये नेसेसरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें आपस में डिस्कस करनी है। देखो नीचे पिक देखो, यहाँ पे आपको क्लीनिंग मशीन दिखा रखी है। बड़े बड़े होटल मॉल वगैरह में क्या होता है, साफ़ सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती है। नेक्स्ट पिक में आपको दिखा रखा है क्लीनर विद मॉडर्न मोप। आजकल वो मोप वाले पोछे आए हुए हैं, तो उनसे वो क्या कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्लीन टॉयलेट, टॉयलेट का क्लीन कर रखा है। एंड नेक्स्ट पिक्चर में है ए नीट एंड क्लीन हाउस, कि एक साफ़ सुथरा घर दिखा रखा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी आगे देखिए, क्लीननेस मस्ट बी ए परमानेंट हैबिट नॉट टेम्परेरी। कि भाई जो साफ़ सफाई करने वाली है क्या, एक परमानेंट हैबिट होनी चाहिए हमारी, कोई टेम्परेरी नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ दिन साफ़ सफाई की और उसके बाद में फिर हमने नहीं की। देखो, श्रेया ब्रदर एंड भाभी वेंट ऑन ए ट्रिप टू इंदौर एंड व्हेन दे रिटर्न दे शो हर द फोटोग्राफ ऑफ देयर विजिट। भी जो श्रेया के भाई और भाभी हैं वो इंदौर के ट्रिप पे गए थे, और जब वो लौटे तो उन्होंने क्या किया, अपनी विजिट, अपनी जो उन्होंने विजिट की थी, जहाँ वो घूमे थे, जहाँ उन्होंने जो यात्रा की थी, उसकी उन्होंने फोटोग्राफ्स दिखाई। सी नोटिस दैट ऑल द प्लेस वर वेरी क्लीन। उन्होंने नोटिस किया कि जो भी जगह, वो प्लेसेस जहाँ गए थे वो काफ़ी क्लीन थे। सी थॉट दैट आवर होम आर कंपेरेटिवली स्मॉलर एंड नॉट सो क्लीन। उसने सोचा कि भी हमारे घर हैं वो उनके कंपैरिजन में छोटे हैं और नहीं साफ़ सफाई है। हर ब्रदर फ्रेंड विद होम हर ब्रदर एंड भाभी स्टे वॉज प्लानिंग टू कम टू देयर विलेज फॉर सम डेज। भाई उसका जो भाई है और उसके जो फ्रेंड है, तो वो क्या कर, जहाँ पे उनके भाई भाभी गए थे, रुके थे, उसका जो फ्रेंड है वो क्या प्लान कर रहा है कि भाई गाँव में आएंगे और कुछ दिन वो वहाँ पे गाँव में रुकेंगे। सी थॉट दैट दे वुड नॉट फील गुड अबाउट द सराउंडिंग। उसने सोचा, श्रेया ने सोचा कि अगर वो लोग आएंगे तो उनको अच्छा फील नहीं होगा कि आसपास के जो सराउंडिंग देख के कि भाई यहाँ पे इतनी गंदगी है, ऐसा एरिया है। ठीक है। व्हेन दे कम टू आवर होम, कि भाई जब वो हमारे घर आएंगे, आसपास देखेंगे तो उसको अच्छा फील नहीं होगा। सी टॉक टू हर भाभी रिगार्डिंग दिस मैटर। उसने अपने भाभी से इस मैटर के बारे में बात की। एज हर भाभी वाज एन इंटेलिजेंट वूमेन, जैसे कि उसकी भाभी जो है वो एक इंटेलिजेंट वूमेन, मतलब एक दिमाग वाली बुद्धिमान महिला है। सी एक्सप्लेन टू हर, उसने उनको एक्सप्लेन किया दैट वट एवर आवर हाउस इज़ स्मॉल और बिग, कि मान अपना जो घर है वो छोटा या बड़ा कैसा भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर एट ऑल, यह हमारे लिए मैटर नहीं करता। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू मेंटेन क्लीननेस। भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है यहाँ पे वो क्या है कि साफ़ सफाई को मेंटेन करना। भी घर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, दैट डजेंट मैटर। मोर एवर दिस शुड नॉट बी डन टू इम्प्रेस समवन, इंस्टेड
इंस्टेड इट मस्ट बी अवर परमानेंट हैबिट। भाई इसमें क्या है कि ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है, ठीक है ना। साफ़ सफाई है वो हमारे लिए एक परमानेंट हैबिट होनी चाहिए। आगे देखिए, द पर्सन हु मेंटेन क्लीननेस इज़ द बेस्ट, नॉट द वन हु स्प्रेड्स ट्रेस। ट्रेस क्या है? कूड़ा कचरा। भाई जो आदमी साफ़ सफाई मेंटेन करके रखता है वो क्या है? बेस्ट है। और जो क्या करता है कूड़ा कचरा फैलाता है वो बेस्ट नहीं है, ठीक है। आफ्टर हियरिंग अबाउट ऑल द फैक्ट फ्रॉम हर ब्रदर वाइफ, कि ये सभी फैक्ट सुनने के बाद अपनी भाभी से, श्रेया एंड हर फ्रेंड प्रोमिस देमसेल्फ टू मेक क्लीननेस देयर हैबिट। श्रेया और उसकी फ्रेंड ने क्या प्रॉमिस किया कि वो भी क्या करेंगे? साफ़ सफाई अपनी हैबिट के अंदर लाएंगे, मतलब अपनी आदतों में लाएंगे। वी विल नॉट थ्रू पेपर, पेंसिल, सेविंग, टॉफ़ी रैपर एट्सेट्रा इन क्लास। भी हमें क्या करना चाहिए सब बच्चों को? क्लास में आप लोग क्या करते हो? पेंसिल को शार्प कर रहे हो, ठीक है ना। जो भी ख़राब पेपर होता है वो फाड़ के डाल देते हो। कोई भी टॉफ़ी वगैरह होता है, किसी का बर्थडे होता है तो क्या करते हो आप लोग? टॉफ़ी खा के रैपर क्लास में डाल देते हो। तो हमें ये सब गंदी हैबिट को छोड़ना होगा और हमें अपने क्लासरूम को साफ़ सुथरा रखना होगा, क्लीन रखना होगा। इन सब कचरे को हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। नेक्स्ट देखो, वी विल नॉट राइट ऑन द वॉल, कि हमें दीवार के ऊपर नहीं लिखना चाहिए फ्लोर और फर्नीचर, एंड विल नॉट मेक देम डर्टी, कि भाई हमें दीवार है जो फर्नीचर वगैरह होता है उनके ऊपर नहीं लिखना चाहिए और हमें उसको गंदा नहीं करना चाहिए। वी विल नाइदर स्पिट नॉर स्प्रेड लिटर एनीवेयर, कि भाई हमें कहीं भी मतलब थूकना नहीं चाहिए और क्या है जो कचरा गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। वी विल टेक बाथ डेली एंड वियर क्लीन एंड टिडी क्लोथीज, भी हमें डेली बाथ मतलब नहाना, डेली स्नान करना चाहिए और साफ़ सुथरे, टिडी मतलब साफ़ क्लोथीज, क्लीन साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वी विल नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग, हमें प्लास्टिक बैग का यूज़ में नहीं लेना चाहिए। वी विल कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग क्लीननेस इन आवर स्ट्रीट, कॉलोनी, होम एंड पब्लिक प्लेस, भी हमें क्या करना चाहिए? हमारे जो गली है, जो मोहल्ला है, घर है, उसमें क्या करना चाहिए? साफ़ सफाई में अपना सहयोग देना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, Whenever we go to buy vegetable, grocery or other household items, we will always carry a cloth bag along with us। जब कभी भी हम सब्जियां वगैरह खरीदने जाते हैं या कोई ग्रोसरी का आइटम खरीदने जाते हैं या कोई भी घर का आइटम खरीदने जाते हैं तो हमें अपने साथ हमेशा कपड़े का बैग लेके जाना चाहिए। हमें प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह यूज़ में नहीं लेनी चाहिए, ओके, ठीक है। आगे देखिए, इंस्पायरेशनल, Whenever anyone went to गांधी जी आश्रम, भी जब कभी कोई गांधी जी के आश्रम में जाता है, he she was first of all given the work to clean the toilet as a part of daily routine। भी सबसे पहले उनको क्या दिया जाता है कि बाथरूम को क्लीन करने का काम दिया जाता है डेली रूटीन में। If he she completed that work satisfactorily, जब यदि अगर वो अच्छे से अपना काम satisfactorily मतलब पूर्णतः अच्छे से सेटिस्फाइड करके उनका अपना काम कर लेते हैं, ओनली देन एनी अदर वर्क वाज असाइन टू हिम, केवल उसके बाद ही उन्हें कोई दूसरा काम असाइन किया जाता है या मतलब दिया जाता है। द रीजन वाज दैट गांधी जी ऑलवेज गिव एटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू टिडीनेस एंड क्लीननेस। इसके पीछे क्या कारण है कि भाई गांधी जी हमेशा साफ़ सफाई को इम्पोर्टेंस देते थे। दिस डे स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया कैंपेन इज़ बीइंग कंडक्टेड। आज के समय में क्या हो रहा है कि जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है पूरी कंट्री के अंदर, पूरे देश के अंदर, इट इज़ बीइंग स्ट्रेस दैट रोड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एट्सेट्रा मस्ट बी क्लीन। इसमें क्या है कि भाई जो भी रोड है हमारे चारों तरफ है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह, इसको क्या साफ़ सफाई होना चाहिए। आपने कभी देखा होगा, आप बस स्टॉप गए हो, रेलवे स्टेशन कभी गए हो तो वहाँ पे साफ़ सफाई वाले लगे रहते हैं, मशीन के थ्रू, झाड़ू के मतलब थ्रू, मॉप लेके पोछा लगा रहे हैं। और वहाँ जगह जगह आपको डस्टबिन देखने को मिलेंगे और उस पर लिखा रहता है कि भाई कचरा इधर उधर ना फेंके, यूज़ में मतलब उस डस्टबिन को यूज़ करना चाहिए। डस्टबिन शुड बी केप्ट इन एवरी हाउस, भाई हमें हमारे घर के अंदर डस्टबिन रखना चाहिए, जो भी कचरा वो डस्टबिन में डाला, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रू रिसाइकलिंग इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। आपको जो भी कचरा है, जो भी हम कचरा निकालते हैं घर से, तो उसको क्या है रिसाइकिल करना चाहिए, ठीक है ना। उस कचरे को दोबारा से यूज़ में लेना चाहिए कि भाई रिसाइकिल के थ्रू उसमें क्या होता है कि उस चीज़ को हम दोबारा से यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, वी लर्न में भी हमने क्या सीखा, क्लीननेस इज़ ए नेसेसिटी टू रिमेन हेल्दी। भी क्लीननेस क्या है, साफ़ सफाई क्या है, हेल्दी रहने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। वी शुड मेंटेन अवर क्लीननेस ओवर सेल्फ, भी हमें हमारी साफ़ सफाई को मेंटेन करके रखना चाहिए। क्लीननेस शुड नॉट बी मेंटेन टू इम्प्रेस समवन, इंस्टेड इट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ आवर हैबिट। कि भाई जो साफ़ सफाई है, जो स्वच्छता है, वो हमें किसी दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करनी चाहिए, हमें ये हमारी एक पार्ट होना चाहिए हैबिट का, हमारी आदत का एक हिस्सा
होना चाहिए। वी शुड यूज़ टॉयलेट एंड शुड नॉट डिफेक्ट इन द ओपन, हमें टॉयलेट यूज़ करना चाहिए और खुले के अंदर भाई शौच वगैरह मलत्याग वगैरह फ्रेश होने के लिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है, बीमारियाँ फैलती है। ठीक है, अब देखो नीचे आपको एक पिक्चर दिखा रखी है जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी है, वो झाड़ू से साफ़ सफाई करते हुए दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, जो आपको समझ में नहीं आए उसको आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप जब नोटबुक चेक कराने आओ तब आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।